तो क्या हाल चाल मित्रों, चलिए जानते हैं आज की बड़ी अपडेट्स के बारे में जो आपको जानना बेहद जरूरी है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज के बारे में। अमेरिका के न्यूज चैनलों ने यह कंफर्म करते हुए बताया है कि ट्रंप अब वॉर से अपना हाथ पीछे ले रहे हैं। आपको पता होगा ट्रंप ने नेटो से मदद मांगी थी, लेकिन नेटो के मना करने के बाद अमेरिका जंग से हार मानते हुए दिख रहा है। उसने कतर, बहरीन, कुवैत, जॉर्डन, यूनाइटेड अरब अमीरात और खाड़ी के सभी देशों से अपने मिलिट्री बेस हटाने का ऐलान किया है। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि अमेरिकन सैनिक वापस लौट रहे हैं, यानी ईरान ने इस जंग को जीत लिया है। चलिए एक और शॉकिंग न्यूज के बारे में बात करते हैं। CNN न्यूज वालों ने ट्रंप के लिए एक और बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। जिस 15 साल की बच्ची के साथ ट्रंप ने एप्स्टीन के यहाँ जाकर उसके साथ जो किया था, अब वो सारी फोटोज और वीडियोस CNN न्यूज वालों ने जारी कर दी हैं। साथ ही अब वहाँ की जनता यह देखने के बाद ट्रंप की गिरफ्तारी की मांग कर रही है और वह बच्ची भी स्टेटमेंट देने के लिए तैयार है। तो क्या अब ट्रंप सच में जेल जाने वाला है? इस वीडियो को देखिए। The Justice Department is part of its Epstein file release. The videos showing women's faces and bodies unblurred, in some cases in compromising situations. MJ Lee is out front. Unredacted videos of young women that CNN has censored here are among the millions of Jeffrey Epstein-related files released by the Justice Department. An extensive CNN review of the Epstein files uncovered at least 7 videos featuring unredacted women. Hi from Deville. This girl, dressed in a bikini and heels, seemingly doing a model walk, says she is just 15 years old. चलिए नेक्स्ट एक और बहुत ही शॉकिंग न्यूज के बारे में बात करते हैं, जो है उत्तर प्रदेश से। कल उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में एक बुजुर्ग चौकीदार को जिंदा केरोसिन तेल से जलाने की अमानवीय और रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना को अंजाम दिया गया। यह केवल मानवता ही नहीं बल्कि हमारे देश की पुलिस प्रशासन और सरकार पर कई सवाल खड़ा करती है। 80% झुलसे जयसलाल की कल ट्रीटमेंट के दौरान उनकी डेथ हो गई। हम यूपी सरकार से मांग करते हैं कि इस घटना के सभी आरोपियों को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार कर उनको कठोर से कठोर सजा दी जाए और पीड़ित के घर वालों को न्याय मिले। क्या सेक्रेटरी लगे उनका प्रधान मालिक तो है, सेक्रेटरी का हम का जाने, ये बिगड़ ही गए। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, जो इंसानियत की मिसाल कायम कर दिया है। आपको पता होगा कि ईरान का जहाज भारत आया था और उसी समय अमेरिका ने टॉर्पीडो से हमला कर उसे डुबा दिया था। श्रीलंका ने एक घोषणा की है कि जितने भी ईरानी नेवी के लोगों को उन्होंने रेस्क्यू करके बचाया था, उन सभी को 1 महीने का फ्री वीजा मिलेगा। साथ ही मानवीय सुरक्षा भी दी जाएगी। पहले स्पेन और अब श्रीलंका ने साबित कर दिया है कि जंग से बड़ी इंसानियत होती है। चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं। कल स्पाइसजेट की फ्लाइट के कैंसिल होने पर लोगों ने खूब बवाल मचाया। लोगों ने कहा कि न कोई SMS और न ही कोई मेल दिया गया और रात भर उनके बच्चे सोए नहीं। अचानक से फ्लाइट भी कैंसिल कर दिया गया, उसका जवाबदेह कौन देगा? लोगों ने गंभीर रूप से विरोध किया और सरकार से इसको लेकर मांग की है। इस वीडियो को देखें। ऑपरेशनल डिले क्या है आपने बताया? नहीं बताया। हमारा एक एयरक्राफ्ट जो प्लान था कोलकाता के लिए, कब बताया? अभी बताया। नहीं बताया। यहाँ पे हमारे पास एक सर खड़े थे, किसी को नहीं बताया। ठीक है, तो अभी सुन लीजिए। हमारा एयरक्राफ्ट, ठीक है, एयरक्राफ्ट लोग परेशान है, सारे लोग पहले क्यों नहीं बताया गया? आपको बताया, आपने नहीं बताया। चुप, फालतू की बात मत करिए। चुपचाप अच्छे से। तो क्यों नहीं बताया आपने? मैं चिल्लाऊंगी, मैं चिल्लाऊंगी। How dare you? My kids have been standing here for the past 45 minutes. You think this is a joke? They did not sleep the entire night. उनको बिठा दीजिए। कल फ्लाइट कैंसिल करी आपने, एक SMS नहीं करा, एक मेल नहीं करा आपने। आप कैंसिलेशन के बाद वापस स्पाइसजेट में आए सर, तो आए मतलब क्या ऑप्शन नहीं था? अरे तो फ्लाइट ऑप्शन नहीं दिया चेंज करने के लिए सर। आपने ऑप्शन नहीं दिया चेंज करने के लिए। Look at the harassment. No, you are paying 7, 10,000, 20,000. तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, जो रूस के बारे में है। लोग कह रहे थे कि रूस अमेरिका से डरा हुआ है, इसलिए ईरान और इजराइल वॉर में कोई एक्शन नहीं ले रहा है। लेकिन पुतिन पहले से ही अमेरिका को धूल चटाने में लगा हुआ है। पुतिन ने कल लाइव कॉन्फ्रेंस में ऑर्डर दिया है कि यूरोप को गैस की सप्लाई रोक दी जाए, जिससे यूरोपीय देशों में इसकी दिक्कत पैदा हो और इसका फायदा उठाकर रूस युद्ध के मैदान में इजराइल पर हर्जाना लगाने का काम करेगा। ऐसे में ईरान के नुकसान की भी भरपाई हो जाएगी। पुतिन ने साफ साफ कहा कि हम इजराइल को किसी भी हाल में माफ नहीं करेंगे और अमेरिका की इस दादागिरी को भी खत्म कर देंगे। All the way to imposing a complete ban on such supplies in 2028. In this regard, I've already instructed the government to evaluate the possibility of stopping energy supplies to the European market without waiting for the door to be shut in our face. And those volumes will be shifted to other markets that are
चलिए बात करते हैं एक और शॉकिंग न्यूज के बारे में। लोग बेकार में ही गैस सिलेंडर के लिए परेशान हैं। मोदी जी ने एक नई इन्वेंशन किया है गैस बनाने के लिए। महान साइंटिस्ट मोदी जी के मुताबिक एक खाली बर्तन लीजिए, उसमें छेद करके पाइप डाल दीजिए और ये बर्तन नाली पर रख दीजिए, फिर नालों की गैस से चूल्हा जल जाएगा। महान साइंटिस्ट की यह बात आप भी सुनिए। और वहीं पर उनके एक नाली, गंदी नाली जलती थी। अब इसके दिमाग में कोई विचार आया, उसने उस नाली में, स्वाभाविक गंदी नाली होती, वहां गैस भी निकलता है तो कभी दुर्गंध आती थी। उसने एक छोटी सी बर्तन को उल्टा करके उसमें छेद करके एक पाइप डाल दी और जो गटर से गैस निकलता था वो पाइपलाइन से उसके अपने चाय के ठेले में ले लिया और वो चाय बनाने के लिए उसी गैस का उपयोग करके चाय बनाता था। सिंपल सी टेक्नोलॉजी। अब इसको लेकर सोशल मीडिया पर लोगों ने मोदी जी को ट्रोल कर दिया है। एक ने लिखा कि नीतियां फेल हो तो समाधान नहीं मिलता, बस अंधभक्तों को ऐसे ही बेकार जुगाड़ वाले भाषण सुनाया जाता है। असलियत यह है कि गैस सिलेंडर आम आदमी के बजट से बाहर होती जा रही है और अंधभक्त अभी भी इनका फालतू ज्ञान सुनकर खुश हैं। तो चलिए बात करते हैं एक और बहुत ही शॉकिंग न्यूज के बारे में। सूत्रों से आज पता चला है कि लखनऊ में एक दलित युवा को जान से मार दिया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उस दलित युवा ने एक पंडित समाज के इंसान को हैप्पी होली बोला था, जिसको लेकर पंडित समाज के लोगों ने उसे दलित होने की वजह से जान से मार डाला। मतलब अभी भी हमारे देश में यह भेदभाव कायम है। यही अगर मुस्लिम परिवार का होता तो अब तक बुलडोजर चल चुका होता। उस युवा की माँ की बात को उनके घर पे क्यों पुलिस का पहरा लगा है, ये बताइए। उनके घर पे पुलिस का पहरा क्यों लगा है? पहरा जो लगाया गया प्रशासन का, उनके तरफ लगाया गया। भाई मर्डर मेरे घर पे, मेरा बेटा मारा गया, भाई उनके घर पे पहरा क्यों लगाया गया? भाई पुलिस जो है उनके घर पे क्यों पहरा लगाई हुई है, जरा हमको भी बताए। भाई लड़का मेरा गया, हमारे घर पे कोई पूछ ही नहीं रहा कि कौन मरा कौन जिया। भाई हमारा दूसरा बेटा तो है, उनका घर बचाया जा रहा है, उनकी बिल्डिंग बचाई जा रही है, क्योंकि वो पंडित है। इतने बड़े पंडित है, इतने बड़े पंडित नहीं है। संविधान बराबर सबका हक देता, आप भी मीडिया वाले हैं। चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, जो ईरान के ब्रिगेडियर जनरल इब्राहिम अब्बासी के हवाले से। कल इब्राहिम अब्बासी ने लाइव इंटरव्यू में अमेरिका को धमकी देते हुए कहा कि अगर अमेरिका हमारे साथ 10 साल भी जंग करे तो हम उसके साथ लड़ने के लिए तैयार हैं। हम अपना कदम पीछे तब तक नहीं हटाएंगे जब तक कि अमेरिका खुद से हार न मान ले। अब्बासी ने यह भी कहा कि अब हम जंग में 1 टन से कम वाले हथियार से नहीं बल्कि और बड़ी मिसाइलों से लड़ाई करने जा रहे हैं। मतलब अब जंग और भी खतरनाक होने वाली है। که ما برای 10 سال جنگ با آمریکا آماده هستیم، حداقل 10 سال. همین گونه که داریم موشک‌هامون رو، پهپادهامون رو استفاده می‌کنیم که انبارهای ما، ذخایر ما پر مملو و لبریزه، سرریزه و داریم استفاده می‌کنیم. بلافاصله तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, जो बहुत ही शॉकिंग है फूड लवर्स के लिए। अमूल के 27 ट्रक एक्सपायर फूड प्रोडक्ट खाने वाली थी भारत के लोग। अमूल प्रोडक्ट के 1.5 लाख किलो एक्सपायर प्रोडक्ट से एक्सपायरी डेट को मिटाकर नए डेट चिपकाने का काम चल रहा था, लेकिन ठीक उसी समय छापा पड़ गया। जरा सोचिए, अगर सही समय पर शिकायत नहीं होती तो ये खाना कितने लोगों को नुकसान पहुंचाता। ये काम को अंजाम जयपुर की एथलीट्स डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी दे रही थी, लेकिन क्या अमूल की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती कि सारी चीजों पर ध्यान देकर जांच करे? इसलिए आप भी सतर्क होकर इन सब चीजों का उपयोग करें। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, जो पाकिस्तान को लेकर है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कल लाइव कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान में तेल संकट को लेकर एक बड़ा ऐलान जारी किया है। आपको बता दें कि पाकिस्तान की हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी है। वहाँ तेल की कमी के कारण शहबाज शरीफ ने 2 हफ्ते स्कूल का बंद, सरकारी गाड़ियां बंद और आधे कर्मचारी घर से काम करेंगे, ऐसा फैसला लिया है। पाकिस्तान की यह हालत देख अच्छा लगा। हफ्ते में सिर्फ 4 दिन दफातर खुलेंगे। तेल की बचत के लिए हफ्ते में 1 इजाफी छुट्टी दी जा रही है, मगर इसका इतलाक बैंकों पर नहीं होगा। मजीद फौरी तौर पर तमाम स्कूलों को रवां हफ्ते के आखिर से 2 हफ्तों की छुट्टियां दी जा रही हैं और हायर एजुकेशन के तमाम इदारों में फौरी तौर पर ऑनलाइन क्लासों का आगाज किया जा रहा है। शुक्रिया, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में धमाकेदार अपडेट के साथ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।